प्यारे भाई बहनों, समय का एक लंबा अंतराल व्यतीत होने के बाद भी, यानी सन 1929 जब से संत निरंकारी मिशन की स्थापना हुई, तब से लेकर आज तक संत निरंकारी मिशन के बारे में संसार के तमाम लोग जो संत निरंकारी मिशन को थोड़ा बहुत या अधिक जानते हैं, उनके मन में और तमाम संत निरंकारियों के मन में भी जो सात्विक हैं, उनके मन में लगातार एक उथल पुथल चलती रहती है। और वो पूछते भी हैं, एक दूसरे से चर्चा भी करते हैं कि भैया संत निरंकारी मिशन कैसा मिशन है, ये कैसा आध्यात्मिक मिशन है जहाँ खाने पीने पर कोई पाबंदी ही नहीं है, जिसके मन में जो आता है वही खाता चला जाता है, मांस भी खा लो तो भी कोई परहेज नहीं है, सतगुरु कोई मनाही नहीं करते, और चाहे कोई साग सब्जी खाने वाला हो उस पर भी कोई बात नहीं उठती है, जो चाहे जिसके मन में आए वो खाए पिए। कैसा मिशन है, कैसी बात है इस मिशन में कि कोई पाबंदी ही नहीं है। धार्मिक मिशनों में तो धार्मिकता की दृष्टि से तो मांस को खाना पाप माना जाता है, परंतु इस मिशन में ऐसा है ही नहीं। आखिर क्यों? तो प्यारे भाइयों बहनों, सच क्या है? क्या ये उड़ी उड़ाई बातें हैं? क्या वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है? अथवा क्या ये सच है कि सतगुरु ने अपने गुरसिखों को कुछ भी खाने पीने से नहीं रोका है कि वो चाहे किसी की भी हत्या करते फिरें और कुछ भी खाते पीते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता? आध्यात्मिकता से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। सच क्या है? इस बारे में तमाम कमेंट भी दास को कई महापुरुषों को प्राप्त होते हैं और वो ये जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि सच क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर से पर्दा उठाने के लिए जा रहे हैं। एक एक बात को, एक एक पहलू को बिल्कुल स्पष्ट करके यहाँ क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत में आपको पता चलेगा कि हकीकत वास्तव में है क्या। इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आत्मा अशरीरी है। शरीर से आत्मा का कोई लेना देना होता ही नहीं। आत्मा शरीर नहीं है, और जब आत्मा शरीर ही नहीं है तो उसका खाने पीने से कोई संबंध है ही नहीं। अच्छेद्यो अयम दह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव चय, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणुर चलो अयम सनातन है, और न जायते म्रियते बा कदाचि नायम भूतवा भविता बाने भूय है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, और नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैन क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। इन श्लोकों में जो स्वयं भगवान ने कहे हैं, आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ना तो ये जन्मता है और ना ही मरता है। ये तो सनातन है, पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तो ऐसा आत्मा जो अशरीरी है, खाने पीने का तो उससे कोई मतलब ही नहीं होता। और आप जानते हैं खाया पिया क्यों जाता है? ताकि शरीर जीवित रह सके, ताकि शरीर स्वस्थ रह सके। अगर हम खाना पीना छोड़ दें तो आप देखेंगे ना, आप जानते हैं कि शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, और यदि महीनों तक हम ना खाए पिए तो फिर अंत क्या होगा? शरीर से प्राण निकल जाएंगे, शरीर मुर्दा हो जाएगा। इसलिए शरीर के लिए खाया पिया जाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे और शरीर जीवित रहे। इसीलिए शहंशाह जी लिखते हैं, खान पीन है तन दी खातिर, रूह दा कोई संबंध नहीं। और शहंशाह जी ने तो यहाँ आत्मा शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, रूह शब्द का इस्तेमाल किया है, और कई अनुवादकों ने रूह को ही आत्मा बना डाला है। वास्तविकता तो यह है कि रूह और आत्मा एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर रूह और आत्मा पर बात नहीं करनी, हमें बात करनी है खान पीन पर, कि आत्मा का या रूह का खान पीन से कोई संबंध नहीं है। चाहे हम बात रूह की करें चाहे आत्मा की करें, चाहे वे दोनों अलग अलग हैं, परंतु उनमें से किसी का भी संबंध खान पीन से नहीं है, केवल और केवल शरीर से है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संत निरंकारी मिशन कुछ भी खाने पीने की छूट देता है या प्रेरणा देता है, जैसा कि कई लोग और कई निरंकारी संत भी इसके बारे में अर्थ लगाते हैं और कहते भी हैं। दरअसल जो लोग ऐसा कहते, करते और सोचते हैं कि संत निरंकारी मिशन में तो कुछ भी खाने पीने की छूट है, चाहे वो निरंकारी हैं या गैर निरंकारी, हकीकत तो यह है कि या तो उन्होंने शहंशाह जी के शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास ही नहीं किया, अथवा किया है, समझा है तो फिर उन्होंने उसे अपने हिसाब से
डिफाइन कर लिया है अपनी मन मर्जी करने के लिए। आप देखिए शहंशाह जी के वास्तविक शब्द क्या हैं। शहंशाह जी लिखते हैं, तैनु जेहड़ा चंगा लागे, खा पी ते बस्तर पा, दुनिया दा उपदेशक बन के होर न झगड़े पया बधा, कहे अवतार एह रब है मिलदा, सारा मान गबावण ते। शहंशाह जी लिखते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति का खाने पीने से कोई संबंध नहीं है, कि अगर तू ये खाएगा या ये खाएगा तो तुझे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्म की प्राप्ति सबके लिए सुलभ है, चाहे कोई कुछ भी खाता पीता हो। शहंशाह जी यहाँ कह रहे हैं कि आप जो खा पी रहे हैं उसका संबंध आपके शरीर से है, रूह से उसका संबंध नहीं है। आपके मन को जो भाता है भाई वो खाओ पियो। दूसरे क्या आप खा पी रहे हैं इसका कोई ऐतराज नहीं करता, इस पर कोई लड़ाई झगड़ा आप मत करो। आप तो केवल भक्ति करो, जो आपके मन को भाता है वो खाओ। तो क्या क्या भाता हमारे मन को? क्या कुछ भी भा जाएगा हमारे मन को? या जो हमारे मन को भा जाएगा हम उसी को खा लेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे खान पीन से क्या मिशन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। क्या हमारे कुछ भी खाने पीने से क्या सद्गुरु की छवि नकारात्मक नहीं बन रही लोगों की नज़र में? क्या हमें ये भी विचार नहीं करना चाहिए? या फिर हम तेलंग स्वामी जैसे हो गए कि हमारे लिए सब चीज़ समान ही है? यदि भैया तेलंग स्वामी जी जैसे हो गए, तेलंग स्वामी जी के बारे में यदि आपको जानना है ना तो आप या तो गूगल पर सर्च कर लीजिए या फिर यूट्यूब पर आप तेलंग स्वामी खोल कर लिख कर सर्च करिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि तेलंग स्वामी संसार की सभी वस्तुएं उनके लिए एक समान ही थी, मांस भी और सब्जी भी, यहाँ तक विष्ठा मल लैट्रीन जिसे कहते हैं वो भी खा गए थे भैया, और वो भी जज के सामने कोर्ट में। क्या हम ऐसे हो गए कि कुछ भी खा पी लेंगे? कुछ भी नहीं खाना पीना, बुद्धि से विचार करना है। और कैसे विचार करना है जरा जानिए इस वीडियो में आगे। अब चूंकि अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ गए हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति से पहले का जो भी जीवन था वो सब अंधकार में जिया जा रहा था। अब हकीकत को जान लिया है, ये जान लिया है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में क्या अब आंख बंद करके जीवन जीना है? क्या सोच समझ करके जीवन नहीं जीना है? हाँ, ब्रह्मज्ञानी को इस तरह से जीवन जीना चाहिए कि उसके किसी भी कार्य से, एक भी कार्य से ना तो उसकी सद्गुरु की शाख में कोई कमी आए संसार के लोगों की नज़र में, और ना ही मिशन के बारे में दुनिया के दूसरे लोग कुछ गलत सोच लें कि वो तो निरंकारी है, वो तो ऐसा करता है, वो तो वैसा करता है, उसका तो चरित्र बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है, उसका चरित्र तो बिल्कुल ही मिशन की धारणाओं के, मिशन की मान्यताओं के विपरीत है। हमें भैया बहुत सोच समझ करके जीवन जीना है, और उस सोच समझ में हमारा खाना भी आता है, हमारा पीना भी आता है और हमारा पहनना भी आता है। इस प्रण के वास्तविक अर्थ को समझो, अपनी मर्जी से उसके अर्थ को मत निकालो कि कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी पहनो। ऐसा नहीं करना है। हमें सोचना है, सद्गुरु ने हमें बुद्धि दी है, अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ले आए हैं। जो कुछ भी आपको रुचिकर लगे, जो आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने का प्रयास करे, आपके शरीर में उत्तेजना जिसके खाने पीने से ना आए, आपके अंदर शीतलता आए, आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े, आप जिस पदार्थ को खाकर रोगों की तरफ जाते हैं ना, यानी रोग आपके शरीर में आते हैं, ऐसे पदार्थों का सेवन करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे पदार्थों का सेवन। क्या एक एक चीज़ के बारे में हमें सतगुरु आदेश देंगे कि आप ये खाओ, ये पियो, ये मत खाओ, ये मत पियो, ये मत पहनो? क्या ऐसा कहेंगे? भैया एक बार हमारी आदतों से मजबूर होकर सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को कहना पड़ा कि कोई भी ब्रह्मज्ञानी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेगा, कहना पड़ा। क्या खाने के लिए भी सद्गुरु ही कहेंगे कि ये मत खाओ, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी है? हमें विचार करना है कि क्या चीज़ हमारे शरीर को फायदा देगी। किसी भी पदार्थ के बारे में संत निरंकारी मिशन ने कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन पर्सनली नहीं दिया कि आपको मछली खानी ही है, या आपको शाक खाना ही है, आलू खाने ही हैं, सेब खाने ही हैं, या आपको मीट नहीं खाना, या आपको शराब पीनी है, अथवा आपको ड्रग्स नहीं लेना है। नहीं कहा।
हालांकि इन नशीले पदार्थों के बारे में सद्गुरु ने बिल्कुल ही मना कर दिया, लेकिन खाने के विषय में नहीं कहा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी से कुछ भी खाना पीना आरंभ कर देंगे, कोई नहीं। न्यूट्रल है संत निरंकारी मिशन इस बारे में बिल्कुल, और इसके पीछे कई कारण हैं जो वीडियो में आगे चल करके आपको पता चलेंगे। आप विचार करें, क्या संत का जीवन मर्यादित नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि संत का जीवन पूरी तरह से मर्यादित होना चाहिए। क्या संत का जीवन सात्विक नहीं होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि होना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या संत का जीवन विवादों से भरा हो, या संत का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसके जीवन में कोई भी विवाद ना हो, लोग देखें कि बड़ा ही अच्छा संत है? ऐसे होते हैं संत, लोग संत के बारे में ऐसा कहें। तामसिक भोजन क्या आपको सात्विक रहने देगा? बिल्कुल नहीं रहने देगा। बुद्धि का इस्तेमाल एक संत पल पल करता है, विवेक का इस्तेमाल एक संत पल पल करता है। वो एक कदम भी आगे को उठा करके रखता है ना, तो विचार करके रखता है कि कहीं मेरा अगला कदम मेरे ऊपर लोगों की उंगलियां तो नहीं उठा देगा। ब्रह्मज्ञानी एक संत होता है, और संत का जीवन सदा समाज को एक दिशा प्रदान करता है, प्रेरणा देता रहता है। अगर एक संत ही अमर्यादित जीवन जिएगा, एक संत ही तामसिक प्रवृत्ति का जीवन जिएगा, तो समाज किस दिशा में जाएगा? क्या एक संत को यह नहीं सोचना चाहिए? क्या एक ब्रह्मज्ञानी को यह नहीं सोचना चाहिए? जीव अर्थात ईश्वर का अंश सबके शरीर में रहता है, पशु पक्षी के भी और इंसान के शरीर में भी, सबके शरीर में रहता है। जीव शरीर में रहता है तो शरीर सजीव बनता है, कहलाता है, और यदि जीव शरीर में ना रहे तो शरीर निर्जीव हो जाता है। जीव के कारण शरीर में जीवन होता है, और भोजन जीव को नहीं चाहिए, भोजन चाहिए शरीर को। अगर जीव शरीर से निकल जाए तो आप मृत शरीर को, निर्जीव शरीर को भोजन करा पाएंगे क्या? ना, भोजन करता है सजीव शरीर। शरीर चाहे तामसी व्यक्ति का हो, राजसी व्यक्ति का हो, या सात्विक व्यक्ति का हो, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, भोजन सबको चाहिए। गले के नीचे क्या उतरता है? शरीर को इससे कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है सिर्फ जीव को, कि उसको कौन सा स्वाद भाता है, चटपटा, मीठा, खट्टा, या फिर मन को भाने वाला। मन को भाने वाला, इनमें से कौन सा आपके मन को भाता है? अगर तामसिक भोजन आपके मन को भाता है तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा बुद्धि की वजह से, क्योंकि आप समझ लीजिए कि तामसिक भोजन खाने से शरीर में अनेक रोगों का प्रवेश होगा, उत्तेजना बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, और तामसिक भोजन खाने से आपकी सहन शक्ति निरंतर कमजोर होती चली जाएगी, और आप केवल एक साधारण व्यक्ति बन करके रह जाएंगे। ब्रह्मज्ञान प्राप्ति का फिर कोई विशेष लाभ नहीं होगा आपको। जीवित रहने के लिए भोजन के नाम पर आप हलक के नीचे कुछ भी उतार लो, मांस, मछली, अंडा, शाक, सब्जी, फल, चाहे जो उतार लो, चाहे मल उतार लो, हलक के नीचे के अंगों को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप कीड़े खा लो, केवल जीव को फर्क पड़ता है। जैसा कि पहले कहा, खट्टा, मीठा, तामसी जो भी कुछ भी महसूस करता है वो जीव, केवल जीव। चटान के कारण हम सब कुछ स्वीकार करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए वो भी चटान के कारण, जीव की लालसा के कारण हम इतने लालची हैं, इतने लालसी हैं कि जीव के लिए हम अपने जमीर तक को भी बेच देते हैं, कोई परवाह नहीं करते, कुछ भी उतार लेते हैं। जैसा कि पहले कहा, नीचे के अंगों को, हलक से नीचे के अंगों को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या खाया, क्या उतारा। जैसे ही कुछ उतरता है, कुछ भी जैसे ही हलक के नीचे उतरता है, नीचे के अंग अपना काम करना आरंभ कर देते हैं और उसकी लुगदी बनाते हैं, उसे पचाना आरंभ कर देते हैं। उसका रस जो निकलता है वो शरीर के दूसरे अंगों को ऊर्जा प्रदान करना आरंभ कर देता है। चाहे आपने सात्विक रूप से जो कुछ खाया है उससे चाहे आपकी ऊर्जा सकारात्मक आपको मिले, या तामसिक भोजन से आपके शरीर को नकारात्मक ऊर्जा मिले, वो अंग तो अपना काम कर देते हैं। बस स्वाद का संबंध जीभ से है, मन से। मन करता है मांस खा लूं, अंडा खा लूं, मन करता है शाक सब्जी खा लूं, मन करता है आज तो सेब खा लूं, मन करता है। बुद्धि डिसाइड करेगी, बुद्धि दिशा देगी मन को
क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है। परंतु यदि आपने अपनी बुद्धि का ही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आप वो सब कुछ करते चले जाएंगे जो एक संत को कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। शहंशाह जी लिखते हैं, तैनू जेहना चंगा लागे, जो कुछ तुझे अच्छा लगता है। मांस अच्छा लगता है, खाओ, खा लो मांस, खा लो, अंदर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अच्छा लगता है, रास्ते में जा रही किसी की बहन बेटी को गलत नज़र से देखना अच्छा लगता है, देखो, देखोगे। आप किसी से नफरत करते हैं, उसे मारने के लिए आपका जी करता है, आपसे शक्तिशाली है वो, आपको उठा के पटक देगा। रास्ते में चला आ रहा है, मन कर रहा है अभी इससे भिड़ जाऊं, गाली गलौज करूं, इसे मारूं पीटूं, करोगे? जो मन ने कहा वही करोगे। परिणाम कभी कभी आपकी सोच से परे का होगा, जान का भी जोखिम आ सकता है। इसलिए मन की मत मानो, मन बेचो, सतगुरु के पास राखो नहीं, बेच दो। आप जब मन को इनको बेच दोगे ना तो फिर इनकी मर्जी आपको वापस दें ना दें, आप ले नहीं सकते इनसे, क्योंकि आपने ब्रह्म ज्ञान इनसे लेकर मोल चुका दिया है मन को इन्हें देकर। तो अब भी क्या मन की करोगे? शहंशाह जी के शब्दों का गलत अर्थ निकालने की कभी भी हम कोशिश ना करें। याद रहे, संत वह है जो कुछ भी करने से पहले बुद्धि और विवेक से सब कुछ विचार करके करता है। वो अपने मन की नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता अपने मन की। उसके मन में जो आए वो नहीं करता, वह वो करता है जो करने के लिए उसका विवेक उसे आदेश देता है। अपनी बात करूं, मैंने कभी भी जीवन में मांसाहार नहीं किया, परंतु मैं कभी भी मांसाहारियों से नफरत नहीं करता, उन्हें घृणा की दृष्टि से नहीं देखता। मांसाहारी होने का मतलब ये थोड़ा ही है कि आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा ही नहीं, या आप मांसाहार करते हैं तो आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। परंतु जब आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आपकी बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं, आपका विवेक जागृत हो जाता है। फिर आपको पिछले जीवन में से बहुत कुछ त्याग देना चाहिए, क्योंकि अब आप अंधकार से निकल करके प्रकाश में आ गए हैं। अब आपको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त के बाद ये पता चल गया है कि सच क्या है और झूठ क्या है। संत का जीवन दूसरों के लिए होता है। तरुबर सरुबर संत जन चौथा बरसे में, परमारथ के कारणे चारों धारें देह। अब आप संत बन गए हैं ना, तो अब परमारथ का कार्य करिए, कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे या तो हमारे मिशन पर उंगली उठे या लोग कहें इनके सद्गुरु इन्हें ऐसा ही करने के लिए कहते हैं क्या? क्या आप चाहेंगे कि लोग हमारे सद्गुरु के बारे में ऐसा कहें? मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइएगा जरूर। सच तो यह है कि बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बचपन से मांसाहारी नहीं होते, बाद में मांसाहारी बन जाते हैं। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जहां कभी मांसाहारी भोजन नहीं पकाया जाता, और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे परिवार भी हैं जहां सदा मांसाहारी भोजन भी बनता है और शाकाहारी भोजन भी बनता है। और कई स्थान तो दुनिया में ऐसे हैं जहां शाकाहार उपलब्ध ही नहीं है, मांसाहार ही होता है। आप तो जानते ही हैं कि संत निरंकारी मिशन एक इंटरनेशनल मिशन है जो देश और दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। और आप तो जानते हैं कि हर क्षेत्र, हर देश का खान पान और पहनावा अलग अलग है। दुनिया में कई स्थान ऐसे हैं जहां आपको मांसाहार मिलेगा ही नहीं, और दुनिया में तमाम स्थान ऐसे हैं जहां आपको शाकाहार नहीं मिलेगा। कई स्थान ऐसे हैं जहां दोनों चीज़ें हर समय उपलब्ध रहती हैं। कई स्थान ऐसे हैं कि आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको केवल और केवल मांस ही मिलेगा। कई स्थान ऐसे हैं जहां केवल आपको शाक सब्जी और दालें ही मिलेंगी। आप कमाते दिन में 100 रुपये हैं और शाम की भोजन के लिए आप बाज़ार में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो आपको एक टाइम की सब्जी मिलती है 200 रुपये की या 150 रुपये की। सब्जी खरीदेंगे? अगर आप उसी स्थान पर किसी मांसाहारी बाजार में जाते हैं, आप उतने ही पैसे कमाते हैं और आपको 25 रुपये में शाम के भोजन का मांस मिल जाता है, क्या करेंगे आप? क्या खरीदेंगे? आप खुद फैसला कीजिए। आप देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अपने रहन सहन और खान पीन में विश्वास करते हैं, वैसा ही करते हैं। परंतु जिन स्थानों पर शाकाहार
उपलब्ध है सस्ते में और आप केवल जीभ के चटान के लिए उस तामसिक भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। शेर, चीता ये मांसाहारी जीव हैं। मांस के बिना ये जी नहीं सकते, परंतु मनुष्य जन्मजात मांसाहारी नहीं होता। वो चाहे तो सारा जीवन बिना मांस के जी सकता है उन स्थानों में जहाँ शाकाहार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ मैं ये बात विशेष जोर दे करके कहना चाहूँगा, आप यहाँ का मांस निकालिए, क्या ये मांस ईश्वर ने खाने के लिए बनाया है? क्या ये मांस रब ने भोजन के लिए बनाया है? या सब्जियाँ हमारे खाने के लिए बनाई हैं, फल फ्रूट हमारे खाने के लिए बनाए हैं, दालें हमारे खाने के लिए बनाए हैं? क्या शेर चीते की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि पहले कहा, वो तो मांसाहारी ही होते हैं, वो मांस के बिना जी नहीं सकते। इसी तरह से गाय, भैंस, घोड़े वो तो शाकाहारी ही हैं, वो मांस खाएंगे ही नहीं। परंतु मनुष्य तो दोनों चीज़ खाता है, क्योंकि मनुष्य है सर्वाहारी। संत सर्वाहारी नहीं होता, संत ऐसा भोजन करता है जिससे उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है और समाज पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए शहंशाह जी कहते हैं कि खान पान आधार है तन का, रूह का कोई संबंध नहीं। आप रूह के लिए थोड़ी खाते हैं, शरीर के लिए खाते हैं। इसीलिए तरह तरह के बहाने बना करके केवल जीभ को तृप्त करने के लिए आप उस तामसिक भोजन को कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। समाज का आईना बनिए। हमने इनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, क्या हम इनके वचनों पर ना चलें? जैसा ये चाहते हैं हमसे, क्या हम वैसा ना बने? क्या अपनी मर्जी से ही सब कुछ करते चले जाएं? गद्दी पर बैठा हुआ संत सदा वाइट कपड़े ही क्यों पहनता है? वो काले वस्त्र पहन करके क्यों नहीं बैठ जाते? लाल वस्त्र पहन करके क्यों नहीं बैठ जाते? हरे वस्त्र पहन करके क्यों नहीं बैठ जाते? वस्त्र तो आधार है तन का, तो वाइट ही क्यों पहनते हैं? शांति का प्रतीक है। पता चलता है कि कोई संत है, लाल वस्त्र नहीं पहनेगा, काले वस्त्र नहीं पहनेगा। इसी तरह से कुछ भी अपनी मर्जी से संत नहीं खा सकता। वो वैसा ही भोजन करेगा जिसके करने से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसके करने से समाज पर और मिशन पर अच्छा प्रभाव जाएगा। मिशन के प्रति समाज के लोगों की सोच अच्छी बनेगी कि देखो इस मिशन में रहने वाले व्यक्ति कितने मर्यादित जीवन जीते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके समस्त डाउट दूर हो जाएंगे या हो गए होंगे। अब आप अपने जीवन को उस तरह से जीने का प्रयास करेंगे जैसे सतगुरु चाहते हैं। और अपनी बात करूं, हम तो बहुत समय पहले से बरसों बरस हो गए वैसा ही जीवन जीने का प्रयास करते हैं जैसा सतगुरु चाहते हैं। वीडियो के बारे में आपकी राय का मैं इंतज़ार अवश्य करूंगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, अभी कर दीजिए अपने तमाम परिचित संतों महापुरुषों के मोबाइल पर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।